हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो भी मैंने अभी प्रीवियस वीडियोस आपको प्रोवाइड की है, उम्मीद है कि वो सारे आपने देख ली होगी और आपको उससे काफ़ी हेल्प मिल रहा होगा अभी। तो उसी तरीके से जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि 2 अप्रैल से हम लोग कंटिन्यूअस ज्योग्राफी या लाइफ साइंस का लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उसी प्रॉमिस के अनुसार अभी मैं आपको लाइफ साइंस का वीडियो ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ पर हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं एनिमल हार्मोन्स के बारे में। तो एनिमल हार्मोन का जो इंट्रोडक्शन वीडियो होता है, ये मेरी अपना आदत है, जब मैं कोई भी चैप्टर अगर पढ़ा रहा हूँ आपको तो उससे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो आपको बता देता हूँ, जहाँ से आपको ये समझ में आ जाता है कि हाँ, मुझे ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है और क्या सीखने को मिलेगा। सो ऑलरेडी एक 5 मिनट का वीडियो जो मैंने काफ़ी पहले ही अपलोड किया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, ठीक है। बिल्कुल सबसे पहले आप जाके वहाँ चेक कर लीजिए, तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। देन उसके बाद अगर आप चैप्टर अभी स्टार्ट करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई चैप्टर में हमको ऑलरेडी आगे पढ़ना क्या है। चलिए बिना किसी और बातचीत के हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आपको करना एक छोटा सा काम, कॉपी कलम निकालिए, कॉपी के ऊपर हेडिंग लगाइए एनिमल हार्मोन। जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग लगा रखा है हाइपोथैलेमस, तो हम लोग यहाँ पर हाइपोथैलेमस के बारे में जानेंगे। बट उससे पहले हम एनिमल हार्मोन का यानी कि हार्मोन का बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसका ये समझेंगे डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर फिलहाल के लिए। तो देखो, पिक्चर का हम लोग जो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एनिमल हार्मोन के डिफिनेशन के बारे में। तो फिलहाल एनिमल हार्मोन का कोई डिफिनेशन है, बेसिकली डिफिनेशन आपको हार्मोन का ही समझना है कि हार्मोन किसको कहते हैं। ये ऑलरेडी मैंने समझा रखा है आपको प्लांट हार्मोन वाले चैप्टर में, बट यहाँ पर हम लोग एनिमल के पर्सपेक्टिव से जान लेते हैं कि हार्मोन का क्या मीनिंग यहाँ समझाया जा रहा है आपको। तो यहाँ पर आपको सिंपल हार्मोन का मीनिंग ये समझाया जा रहा है कि हार्मोन, देखो हार्मोन जो है बेसिकली एक तरह का केमिकल ही है, एक खास तरह का केमिकल है। खास तरह का केमिकल होता है स्पेसिफिकली आपका, जो कि ब्रेन से रिलीज होता है। रिलीज कहाँ से होता है? हमारे ब्रेन से रिलीज होता है। ब्रेन में स्पेसिफिक पार्ट है, वहाँ से रिलीज होता है। तो ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट से हमारा ये रिलीज होता है हार्मोन। रिलीज होने के बाद ये हार्मोन क्या होता है, एक चीज़ याद रखना, ब्रेन के पार्ट से रिलीज होता है। और एक पता है कि हमारे बॉडी में 2 तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यानी कि एक ग्लैंड वो है जिसके पास नली है, एक ग्लैंड वो है जिसके पास नली नहीं है, डक्ट और डक्टलेस्ट। तो हार्मोन जो हमारा है वो निकलता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपके डिफिनेशन में ये बात इंक्लूड होनी चाहिए कि हार्मोन्स जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ब्रेन के एंडोक्राइन ग्लैंड से आपके रिलीज हो रहे हैं। देन यहाँ पर अब रिलीज होने के बाद इनको जाना है पूरा बॉडी में, इनको पूरा बॉडी में ट्रैवल करना है। कैसे ट्रैवल करेंगे? तो ट्रैवल करने के लिए यहाँ पर मीडिएटर बनता है हमारा ब्लड। सो हार्मोन एक खास तरह का केमिकल है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होने के बाद पूरे बॉडी में जाते हैं। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। इसको हम लोग हार्मोन कहते हैं। बस सिंपल यही डेफिनेशन जो आपको बुक्स में दिया गया है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस जो भी डेफिनेशन है वो आपको सब लिखे वो मिल जाएंगे नोट्स में, उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। फिलहाल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पर टॉपिक्स के बारे में। तो हमने आपको बता दिया कि एंडोक्राइन ग्लैंड, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन सिस्टम्स हैं, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो उन्हीं को हम लोगों को वन बाई करके पढ़ना है। कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, देन उन हार्मोन्स का क्या वर्क है, क्या प्रॉपर्टीज है, यही अपने को देखना है। वर्क बोलो या फंक्शन बोलो सेम बात है, बस यही चीज़ देखो। एंडोक्राइन ग्लैंड हम एक एक करके एंडोक्राइन ग्लैंड को पकड़ेंगे। जैसे अभी हमारा टॉपिक है हाइपोथैलेमस, देन इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। तो हाइपोथैलेमस से कौन कौन सा ग्लैंड या सॉरी कौन कौन सा हमारा हार्मोन रिलीज हो रहा है, उसका क्या फंक्शंस है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज, यही सारी चीज़ें हमको पढ़नी है इस पूरे चैप्टर में। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है फिलहाल के लिए। देन तो इसको हम लोग फिलहाल मिटा देते हैं। सो आप देखिए, अब हम लोग यहाँ देखते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस के बारे में जैसे कि मैंने आपको लिखा है, सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोथैलेमस हमें पाया कहाँ जाता है, हाइपोथैलेमस हमें मिलेगा कहाँ ब्रेन में। हाइपोथैलेमस जो हमें मिलने वाला है इसका लोकेशन है बिलो द थैलेमस एंड थैलेमस के नीचे मिलता है। हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन जो है मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, उसमें आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाओगे, बनाए नहीं जाए तो शायद खराब बन जाए। तो ये देखो, ये जो पार्ट है जहाँ पर आपको सर्कल किया गया ये थैलेमस है, थैलेमस के नीचे यहाँ पर हमारा हाइपोथैलेमस है, ठीक है। अभी जो हाइपोथैलेमस है ये देखो इधर साइड में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से अटैच्ड नजर आ रहा होगा। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा अटैच्ड होता है। समझ में आ गया? लोकेशन बड़ा सिंपल है इसका और ज़्यादा कुछ है। एंड अटैच्ड विद पिट्यूटरी ग्लैंड एंड वर्क एज मास्टर कोऑर्डिनेटर, मास्टर कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करता है। कैसे? उस चीज़ को ये समझते हैं, इसके फंक्शन में इस बात का राज छुपा है।
ये क्या करता है, ये न्यूरो हार्मोन्स को रिलीज करता है एज पर द रिसीव्ड सिग्नल्स, यहाँ पे सिग्नल वर्ड छूट गया, एज पर द रिसीव्ड सिग्नल्स फ्रॉम न्यूरॉन्स या फिर नर्वस सिस्टम के द्वारा जो भी इसको सिग्नल मिलता है उसके अकॉर्डिंग ये न्यूरो हार्मोन्स रिलीज करता है। माइंड इट, ठीक है, पॉइंट जरा वर्ड को अच्छे से सुनिएगा, यहाँ पे वर्ड है न्यूरो हार्मोन्स, नॉट हार्मोन्स। न्यूरो हार्मोन्स को रिलीज करता है। न्यूरो हार्मोन्स में बहुत सारे हैं, GHRH, GHIH, MRH, SRH, PIH, TRH, यहाँ पे और भी बहुत सारे जो मैंने नहीं लिखा है सारा का सारा, थोड़ा सा आलस लग रहा था लेकिन बस इसी वजह से। अब ये जो न्यूरो हार्मोन्स है इसके बाद देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये जो न्यूरो हार्मोन्स है, दीज ऑल आर द रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स विच रिलीज्ड फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा गंदा है, अभी एडजस्ट कर लो, उस टाइम अच्छे से बनाएंगे। तो एक इसका ये इंटीरियर पार्ट होता है यानी कि अगला पार्ट, एक होता है उसका पोस्टीरियर पार्ट यानी कि पीछे का पार्ट। दोनों में से अलग अलग टाइप के आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सो ये आपका हो गया इंटीरियर पार्ट यानी कि अगला हिस्सा। तो ये जितने भी मैंने न्यूरो हार्मोन्स आपको यहाँ पे लिखे हैं, ये वही सारे हार्मोन्स हैं जो कि एंटीरियर पार्ट से निकलने वाले हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। बात समझ में आया? देखो ये सब न्यूरो हार्मोन्स है, ठीक है, हार्मोन्स नहीं, वो है न्यूरो हार्मोन्स आपके। न्यूरो हार्मोन्स क्या करते हैं, न्यूरो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल गया, उसने न्यूरो हार्मोन्स रिलीज किया, देन अब वो जो न्यूरो हार्मोन्स है वो कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स को रिलीज करेगा, ठीक है। वो पर्टिकुलर हार्मोन जो रिलीज कहाँ से हो रहा है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से रिलीज हो रहा है। सो अभी इंटीरियर पार्ट में जो भी होगा उन सब का जो आपका एक तरह से आप बोल सकते हो कि सिक्रेशन जो हो रहा है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, वो इनके थ्रू कंट्रोल हो रहा है, न्यूरो हार्मोन्स के थ्रू। और न्यूरो हार्मोन्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि भाई जो पीछे हाइपोथैलेमस है, यहाँ देखा मैंने, इन दिस वे हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द एक्सक्रेशन इज सेक्रेशन ऑफ ऑल हार्मोन्स रिलीजेस फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ देखो, these all are the releasing and inhibiting hormone which releases from the anterior lobe of the pituitary gland, ठीक है। ये सब उसको रिलीज करते हैं और इनहिबिट करते हैं, ये सारी चीज़ें। बात समझ में आई आपकी? देखो हाइपोथैलेमस, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं आपको और अच्छे से क्लियर होगा। हाइपोथैलेमस जो है ये आपका क्या करता है, न्यूरो हार्मोन्स को आपको ये करते हैं, ये न्यूरो हार्मोन्स को सिग्नल देता है कि भाई तुमको यहाँ से निकलना है। तो न्यूरो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और न्यूरो हार्मोन्स क्या है, न्यूरो हार्मोन्स यहाँ से रिलीज करेंगे हार्मोन्स को। न्यूरो हार्मोन्स जो है ये आपका क्या करेगा, ये हार्मोन्स को रिलीज करेगा कहाँ से, फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। सो हाइपोथैलेमस के सिग्नल मिलने के बाद ही न्यूरो हार्मोन्स रिलीज हुआ। और न्यूरो हार्मोन्स के रिलीज के सिग्नल के बाद उन्होंने एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज किया एंटीरियर पार्ट से। इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो डायरेक्टली ये जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, उसका सिक्रेशन को वो कंट्रोल कर रहा है। इसी वजह से इसको मास्टर कोऑर्डिनेटर कहा जाता है। आई थिंक मैं आपको बात समझाने में यहाँ पर कामयाब रहा हूँ। सो फिलहाल के ये जो छोटी छोटी बातें यहाँ पर, इसको आप एक बार नोट डाउन कीजिए क्योंकि इसमें फिलहाल इतना ही बात है। ओके, छोटा सा बात और बता देते हैं, जो हमारा पोस्टेरियर पार्ट है, ठीक है, जो हमारा पोस्टेरियर पार्ट होता है आपका पिट्यूटरी का, वहाँ पे आपको सिर्फ दो हार्मोन्स है। हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस में दो हार्मोन्स और बनाए जाते हैं, एक होता है ADH और दूसरा होता है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन तो एक हो गया ADH, इसको थोड़ा सा रिलीज करते होंगे ना, ये मुझे उम्मीद है कि आपने उतार लिया होगा। तो एक हो गया ADH और एक हो गया ऑक्सीटॉक्सिन। और ये दोनों को यहाँ पर बनाया जाता है हाइपोथैलेमस के अंदर। बनाने के बाद इन दोनों को क्या किया जाता है, पोस्टीरियर लोब में ला करके जमा कर दिया जाता है, यहाँ ला के स्टोर किया जाता है एंड एज पर नीड उसको रिलीज किया जाता है। तो ये आपको मिलेंगे पोस्टीरियर लोब में। सो यहाँ पर हमने अपना हाइपोथैलेमस कंप्लीट किया। अब उसके ऊपर नोट डाउन कीजिए, फिर थोड़ा सा बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जल्दी से नोट डाउन करें। सो थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, फिर लेक्चर को हम लोग अपना समराइज करेंगे। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे हमने भी हाइपोथैलेमस का साथ ही बता दिया कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से अटैच्ड होता है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर ब्रेन के नीचे आपको दिखता है, ये ब्रेन के नीचे दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, इसका जो साइज होता है मटर के दाने के बराबर होता है, काफ़ी छोटा। मटर का दाना आपने देख रखा है कितना छोटा होता है, और उतना छोटा होने के बावजूद भी ये बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पार्ट्स देखते हैं तो इसका थोड़ा सा अगर हम डायग्राम बनाएं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं।
ऐसे तो ड्राइंग काफ़ी ख़राब है, फिर भी कोशिश कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ अरे गलत है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है, ये फ़िलहाल समझने के लिए ऐसा चलेगा। ठीक है, ये जो लाइन है, हाँ, ये अलग अलग नहीं लगनी चाहिए, ये पूरा ऐसे कि बीच में एक लाइन होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको ऐसे ला के मिलेगी कैसे करते हैं। ठीक, ये कुछ हो गया आपका, समझ लो फिलहाल के लिए कि आज का जैसे लग रहा है, बट ऐसा समझ सकते हो किताब में जो है लगभग इस तरीके का नक्शा है। ये एंटीरियर लोब होता है, ये आपका पोस्टीरियर लोब होता है, यानी कि अगला हिस्सा, ये पिछला हिस्सा हो गया, और ये बीच में एक आपका इसका मीडिएटर, जो बेसिकली दो हिस्सों में बांट रहा है, इसलिए इसका तीन हिस्सा बोलता है, ये एक ये दो, और ये वाला आपको तीसरा हिस्सा। उसका नाम आपको जानने की फिलहाल ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसका कोई काम नहीं आएगा आपको। लेकिन दोनों पार्ट्स में से अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है जानने की कि दोनों में से जो भी पार्ट्स है जहाँ से भी हार्मोन्स आपका रिलीज हो रहे हैं, ये जो हार्मोन रिलीज करता है ये ट्रॉपिक हार्मोन होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ट्रॉपिक हार्मोन क्या है, तो देखो भाई, ट्रॉपिक हार्मोन वो हार्मोन्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, जो और भी जो एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे ये भी एंडोक्राइन सिस्टम आता है, इसके अलावा जो अदर एंडोक्राइन सिस्टम्स यानी कि बेनली गिल्टी वाला जो भी सिस्टम है आपका, उनमें से जो भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उनके फंक्शंस को वो कंट्रोल करते हैं या फिर उनको और ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करने में हेल्प करते हैं। ओवरऑल बोला जाए तो उनका फंक्शन को वो कंट्रोल ही करते हैं। जो पहले मैंने आपको बताया, अदर एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज होने वाले हार्मोन्स, जो भी रिलीज हो रहे हैं हार्मोन्स, उन सभी के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। मतलब इंटीरियर लोब से, अब मान लो मैं हार्मोन का एग्जांपल देता हूँ, एसटीएच, ठीक है, सोमाटोट्रॉपिक हार्मोन, ये रिलीज हुआ, तो ये अपना तो जो काम कर रहा है वो तो करेगा ही करेगा, बट इसके अलावा ये क्या करेगा, एंडोक्राइन जो सिस्टम, अगर दूसरे कोई एंडोक्राइन सिस्टम है वहाँ से कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है तो उसके फंक्शंस को भी ये कंट्रोल करेगा। इस तरीके से क्या होता है कि पूरा ओवरऑल पूरा बॉडी में जो हार्मोन रिलीज हो रहा है सभी को यहाँ पे कौन कंट्रोल कर पा रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर पा रहा है। और इसी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको हम लोग बहुत ही प्यार से कहते हैं मास्टर ग्लैंड। सो हाइपोथैलेमस मास्टर कोऑर्डिनेटर था, वो बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहा था किस तरीके से न्यूरो हार्मोन रिलीज हो रहा है, न्यूरो हार्मोन किस तरीके से हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, बट ये चूंकि हार्मोन्स का सारा फंक्शन से कंट्रोल कर रहा है, जितना हार्मोन्स है ऑलमोस्ट सभी का फंक्शन से कंट्रोल कर रहा है, इस वजह से इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड यहाँ पर कह देते हैं। आई होप सो कि ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। देन अब हम लोग जो अपकमिंग वीडियोस है उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले वो आपको बता देते हैं। इसमें हम लोग अब एक एक हार्मोन्स हम लोग उठाएंगे, आपका एंटीरियर लोब का, पोस्टीरियर लोब का, सबको इन डिटेल डिस्कस करेंगे, उनका रिलीज होने का क्या पोजीशन है, कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, क्या फंक्शन है, देन किस तरीके से उनका एक्सट्रीम लेवल यानी कि ज़्यादा रिलीज होने से या कम रिलीज होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है बॉडी में। सो होपफुली कि ये जो वीडियो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। कोई भी डाउट्स रह गया हो, कोई पार्ट अगर नहीं समझ में आए, नीचे कमेंट और अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर अगर न्यू विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके का जो भी वीडियोस और आने वाले हैं वो आपको मिस ना हो। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।